हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल लेसन 38 यानी पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, बी में दिया हुआ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सी में दिया हुआ आंग्ल भारतीय समुदाय और डी में दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आए थे, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है। तो इसका निर्धारण करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटों के आरक्षित प्रदान किए गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 332 के तहत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है 84, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है 47 सीट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य विधानसभाओं के कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो इसमें 4132 में से 1109 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 131, यानी 84 अनुसूचित जनजाति के लिए है और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए। तो दोनों मिला के 131 होता है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पिछड़े वर्ग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 331 के तहत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 331। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 333। ठीक है, लोकसभा में अनुच्छेद 131 के तहत और विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 65वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 89वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल संविधान में सांसद यानी लोकसभा एवं विधानमंडल यानी विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 70 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के अनुसूचित जाति एवं जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है। तो संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 16 के बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची कौन तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो ये दिया गया है जाति के आधार पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 20 है, अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी काका कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तन के साथ लागू किया गया? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वीपी मंडल। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंडल आयोग का संबंध था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पिछड़ी जातियों से। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पिछड़े समुदाय। क्वेश्चन नंबर 26 है, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 27%। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1993 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस पार्टी की सरकार में 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? तो ये किया था जनता पार्टी ने, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1978 में। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर है पदाधिकारियों का अनुक्रम, जो चैप्टर 39 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता के महत्व का दर्जा दिया गया है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भारत सरकार कैबिनेट मंत्री के समान। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्न में से कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, संसद के सदस्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 3 के बी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आएंगे संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, उसके बाद आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद आएंगे मंत्रिमंडल सचिव। तो 4 3 2 1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में पदों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।